वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। ये 2017 का फेज 1 होगा जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको हर 2 महीने या 3 महीने में एक बुक्स एंड ऑथर्स का पैकेज दे दें ताकि आपके एग्जाम्स में वहां से एक नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो जरूर फंस जाए। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता रहे दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, एक चीज़ दोस्तों, और यहाँ पर जो भी बुक्स हैं उनके ऑथर पूछे जाते हैं। अगर वो बुक किसी ने रिलीज की है, अगर कोई बात की जाए पॉलिटिकल एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज की है या फिर प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है, ओके, तो ये और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, इसलिए हम उन चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। ओके, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर दिस पर्सन, तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आपका बनता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो है इसमें लिखा है इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक बुक है, द वीविंग ऑफ नेशनल टेप्सटाइल। ओके, ये है इंडियन रेलवे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये बुक बेसिकली क्या कहती है। देखो, ये हमारे यहाँ जो इंडियन रेलवे है इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ उसके बारे में ये बताती है। द थीम ऑफ दिस बुक इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ओके, और ये 3 लोगों ने ज्वाइंटली इसको लिखा है, लेकिन रिलीज किसने किया है? रिलीज किया है यूनियन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने। और किन किन लोगों ने लिखा है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले विवेक ओबराय, सेकेंड पोजिशन पर विवेक देवराय, और ये मेंबर है नीति आयोग के। फाइन, ये है नाम इनका, विवेक देवराय। और सेकंड पर्सन है संजय चड्ढा, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। और थर्ड पर्सन है विद्या कृष्णमूर्ति। तो इन 3 लोगों ने ज्वाइंटली इस बुक को लिखा है। ओके, अब अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि होम ऑफ द ब्रेव, ये बुक किसके द्वारा ऑथर्ड है, किसने इस बुक को लिखा है? तो इसके ऑथर है नितिन ए गोखले, ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। और साथ में ब्रिगेडियर एस के चटर्जी, ये रिटायर्ड हैं। इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा है। लेकिन इस बुक का जो रिलीज विमोचन किया वो किसने किया है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS जनरल बिपिन रावत। ओके, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया। फाइन, बुक का नाम है होम ऑफ द ब्रेव। नेक्स्ट जो है ये है दोस्तों द राइज ऑफ द सेबागमी, बुक 1 ऑफ बाहुबली बिफोर द बिगनिंग। इस बुक के नोटेड ऑथर हैं, इनका नाम है आनंद नीलकंठन। देखो, आनंद नीलकंठन जो है ये एक एपिसोड सीरीज भी लेकर आ रहे हैं बाहुबली के ऊपर, लगभग 12 से 13 एपिसोड की। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो इस सीरीज में बाहुबली सीरीज की ये पहली बुक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाहुबली बिफोर द बिगनिंग। फाइन, नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। ठीक है, अब ये इनकी बायोग्राफी है जिसको लिखा है राम कमल मुखर्जी जी ने, और ये है सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर। ठीक है, और ये जो बायोग्राफी है लिखी गई है 69th बर्थडे ऑफ द ड्रीम गर्ल। ठीक है, हेमा मालिनी का 69th बर्थडे अभी बीता है, तो उस पर इस बुक को लिखा गया। फाइन, अब एक और यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, ये है बीरप्पन चेसिंग द बिगेन। देखो, बीरप्पन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा। ये क्या था कि जो जंगलों वगैरह में इन्होंने दोस्तों अपना आशियाना बना रखा था, और ये किडनैपिंग, मर्डर्स वगैरह उस पर ये काफ़ी बिलीव करते थे। तो इन्होंने काफ़ी, हमारे यहाँ के एक बहुत ही सीनियर, बात की जाए अगर, एक ऐसी बहुत ही बड़ी पोस्ट पर थे, ठीक है, तो उनका इन्होंने किडनैप कर लिया था। ओके, तो बहुत ही उसके बाद काफ़ी चर्चा में आए भी थे ये। और बीरप्पन क्या है कि इनका एक गैंग था, ठीक है, तो इनका जो गैंग था इनको मार गिराया गया था, काफ़ी टाइम हो चुका है उसके लिए भी। तो क्या है कि एक डाकुओं जैसी इनकी छवि रही है, काफ़ी नोटोरियस हैं ये। और एक तरह से बीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड जो है ये बुक रिलीज़ की है होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों। और ये बुक लिखी किसने है? के विजय कुमार ने, सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र ने। ठीक है, एक IAS पोस्ट पर थे, उनको इन्होंने किडनैप भी कर लिया था। ओके, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में ये आए थे। फाइन, अगला जो प्रश्न है ये दोस्तों आपका यहाँ से बन सकता है कि ऋषि कपूर अनसेंसर्ड खुल्लम खुल्ला, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। फाइन, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दिस बुक इज ऑथर्ड बाय ऋषि कपूर एंड मीना अय्यर। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। अबाउट द ऋषि कपूर्स लाइफ, लाइक मीटिंग विद दाऊद इब्राहिम, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड मैन, ऑन 2 occasions इन दुबई। ओके, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ में।
अगला जो है ये दोस्तों सलमान रश्दी बहुत ही फेमस नोटेड ऑथर हैं, ब्रिटिश मूल के हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि कहाँ के हैं। ये दोस्तों ब्रिटिशर्स हैं, ओके, और ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। इनका नाम काफ़ी है। तो द गोल्डन हाउस ये जो है नॉवेल अभी इन्होंने हाल ही में रिलीज़ की है, इसके ऑथर हैं सलमान रश्दी जी, ठीक है। द गोल्डन हाउस द बुक विल बी पब्लिश्ड बाय इंडियन पेंगुइन रैंडम हाउस, फाइन। और ये ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट हैं और एसेस्ट भी हैं। और एक इनकी जो सेकंड नॉवेल थी जिसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको दोस्तों मैन बुकर प्राइज के लिए भी चुना गया था ये 1981 में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, फाइन। और जो इनकी फोर्थ नॉवेल थी जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस, तो ये काफ़ी कंट्रावर्शियल रही थी और इट प्रोवोक द प्रोटेस्ट फ्रॉम द मुस्लिम्स इन सेवरल कंट्रीज, फाइन। तो काफ़ी कंट्रावर्शियल भी ये रहे हैं। अगला जो बुक का नाम मैं लूँगा इसमें है जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस, ठीक है। ये बुक क्यों आई, क्योंकि इसको हिंदू प्राइज दिया गया, ओके। और इस बुक का नाम है जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस, वॉज इन द न्यूज़ एज ऑथर। इसके ऑथर हैं किरण दोषी, ओके। और इनको द हिंदू प्राइज 2016 दिया गया। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। द बुक विच इज़ द वर्क ऑफ फिक्शन अ सेट अगेंस्ट द पॉलिटिकल टर्मोइल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी एंडिंग विद द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। तो ये जिन्ना की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और जो हिंदू प्राइज़ है जो इन राइटर को दिया गया, ओके, किरण दोषी को, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये हिंदू प्राइज़ जो है ये इंडियन लिटरेरी अवार्ड होता है जो द हिंदू लिटरेरी रिव्यू इसके द्वारा दिया जाता है। ये 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 5 लाख रुपए का प्राइज मनी होता है, फाइन। अब एक प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसको रिलीज़ किसने किया। रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, ओके। और एक यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई। SM खान के द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में थे, IAS ऑफिसर, ओके। और SM खान जो है इन्होंने प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर वर्क किया था APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में, फाइन। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बुक जो है ये प्रिलिमिनरी कैप्चर करती है विजिट्स ऑफ कलाम जी की जो विजिट्स थी इन वेरियस स्टेट्स इन इंडिया, ओके, एंड ट्रिप्स अब्रॉड इन द कोर्स ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। एक बुक और है दोस्तों द मिनिस्ट्रीज अटमोस्ट हैप्पीनेस, फाइन। अब ये बुक जो है ये बुक के ऑथर हैं अरुंधति रॉय। पहले तो ऑथर डायरेक्ट नोट डाउन करते रहो कि बुक और बुक के ऑथर कौन है, फाइन। और अनाउंस हर लेटेस्ट नॉवेल टाइटल द मिनिस्ट्रीज अटमोस्ट हैप्पीनेस, फाइन। इस बुक का ये नाम है। और ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई, हेमिस हैमिल्टन UK एंड पेंगुइन इंडिया, फाइन। इन दो के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई, लेकिन इसके ऑथर कौन है, अरुंधति रॉय, ठीक है। और ये दोस्तों जाने जाते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनके द्वारा लिखी नॉवेल है, काफ़ी फेमस थी। 1997 में इसको पब्लिश किया गया था। द नॉवेल वॉन द मैन बुकर प्राइज इन फॉर द फिक्शन इन 1997। अगर किसी भी बुक को मैन बुकर प्राइज मिल जाता है तो आप ये सोच सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक होती है और उसका नाम ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है एक तरह से। तो इस तरह की न्यूज़ अगर आती है तो उस ऑथर के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। एक दोस्तों बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये हमारे यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ओके, हामिद अंसारी जी, इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ओके। और ये दोस्तों चेयरमैन भी हैं, ओके, इन्होंने एज ए चेयरमैन भी वर्क किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स पर। तो ये भी इनकी हिस्ट्री भी हम जान सकते हैं, काफ़ी नोटेड है, ओके। और इन्होंने दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्शन होता है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था भारत की ओर से, लेकिन ये हार गए थे और इनकी जगह बने कौन थे, बान की मून, ठीक है। बान की मून ने इनको हराया था। एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। ये जो हमारे यहाँ के M वेंकैया नायडू मिनिस्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैं, इन्होंने रिलीज़ किया है इस बुक को, मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। और ये बुक के ऑथर कौन है, ये हैं भारत के एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार जी, ठीक है। एम्बेसडर मतलब कि एक तरह से डिप्लोमेट, जो आप देखते हैं कि एक कंट्री, हर एक कंट्री में हमारे यहाँ का एक एम्बेसडर होता है, फाइन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर एम्बेसडर्स के पूछे जाते हैं। तो लेकिन अभी आप इस बुक का नाम दोस्तों नोट डाउन कर लें, ओके।
अगला जो प्रश्न है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, ठीक है, ये बुक जो है किसके द्वारा ऑथर्ड है? ये बुक लिखी गई है रामचंद्र गुहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये बुक जो है कवर करती है एक तरह की थीम को जो नेशनल प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया है, नेबर्स टू द पॉलिटिकल डिबेट्स विद इन इंडिया, इन सब चीज़ों को, फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑथर टू द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड वायलेंस, ठीक है, इन सब चीज़ों को ये बुक दर्शाती है। अगला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ से बन सकता है, अमिताभ घोष जी की बुक है, काफ़ी नोटेड है दोस्तों भारत के ऑथर, तो ये आप नोट डाउन इनकी बुक जरूर कर लें, द ग्रेट डीअरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ठीक है। और ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है ग्रेट नॉवलिस्ट इंडियन के हैं अमिताभ घोष जी ने। और ये बुक दिखाती है एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिस तरह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीज़ों को ये दिखाती है बुक। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, इंडिया राइजिंग, फ्रेश होप न्यू फियर्स, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, इसके अगर ऑथर आपसे पूछे जाएं, यही पूछे जा सकते हैं बेसिकली। और ये बुक रिलीज कहाँ पर की गई? ये रिलीज की गई सिंगापुर। ओके, ESM, एमेरिटस सीनियर मिनिस्टर, जिनका नाम है गोचक टोंग, ठीक है। और ये बुक का टाइटल है इंडिया राइजिंग, फ्रेश ऑफ न्यू फियर्स, और किसके द्वारा ऑथर्ड है? रवि बेल्योर, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और ये बुक दिखाती है इंडिया जर्नी इन द डिकेड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज राइज। अगला प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछा सकता है, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, ये बुक दोस्तों लिखी है हमारे यहाँ के पूर्व RBI के गवर्नर हैं, जिनका नाम है D सुब्बा राव। ओके, ये गवर्नर रह चुके हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और इनका जो टर्म था 2008 से 2013 के बीच में था। तो इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, अ बुक टाइटल्ड हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और ये 22 गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। एक बुक है क्रिस गेल के ऊपर, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जो है, सिक्स मशीन, सबसे जरूरी अगर आपसे पूछा है क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो आपको अगर नाम याद है तो आप आसानी से वहां पर क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हैं। ये है सिक्स मशीन। क्रिस गेल का पूरा नाम है क्रिस्टोफर हेनरी गेल, ओके, और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। हैज़ नाउ पेन डाउन हिज लाइफ स्टोरी इन एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड द सिक्स मशीन, ओके। द डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, बहुत ही डिजास्टर बैट्समैन है और सिक्स लगाने के लिए ये माहिर माने जाते हैं। और अभी एक भारत में एक इवेंट हुआ था जिसमें अनुराग ठाकुर और वीरेंद्र सहवाग ने हिस्सा लिया, तो उस मौके पर इन्होंने इस अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज़ किया। ओके दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी का मतलब देखते हैं आप। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपनी आत्मकथा को दिखाना, दैट इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी। तो इनकी खुद की चीज़ों को इन्होंने बताया है इस बुक के माध्यम से, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको आई थिंक टर्म भी पता चल गई होगी। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये तो काफ़ी पहले भी आ चुका है, प्लेइंग इट्स माई बे, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन ध्यान रखना ये अभी क्यों आया, क्योंकि इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बुक सेल हुई तो इस वजह से दर्ज किया गया। दूसरी चीज़, अभी बेसिकली जो ये ऑटोबायोग्राफी है इंडियाज बैटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट्स माई बे, इसको एक प्रेस्टिजियस मिला है अवार्ड, क्रॉसवर्ड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, ये ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में आता है, इस वजह से ये बुक चर्चा में आई, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। दिस बुक इज पेन्ड बाय द रिनोड क्रिकेट हिस्टोरियन एंड तेंदुलकर क्लोज फ्रेंड बोरिया मजूमदार, ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई है। अर्लियर it also had entered in the Limca Book of World Records for the being best selling adult hardback across both fiction and non fiction categories, ठीक है। इसमें इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बुक सेल भी हुई थी। ओके, एक और आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अभी जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है माइकल क्लार्क, इनकी बायोग्राफी है, जो ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने कोलकाता में रिलीज़ की, माई स्टोरी, ठीक है, केवल नाम याद रख लें, इनफ है। इस बुक में इन्होंने ये दिखाया था कि जो भारत जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था तो वहाँ पर फिल ह्यूज, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, तो इनके सर पर गेंद लग गई थी, तो उससे क्या ऑन द स्पॉट ये मैदान पर गिरे, और जब इनको मैदान से बाहर ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज हुए, उसके बाद में दोस्तों इनकी डेथ हो गई थी। तो माइकल क्लार्क ने ये बताया कि उस गंभीर जो टाइम मोमेंट था उसको इन्होंने कैसे टैकल किया, उसमें इन्होंने लिखा है माई स्टोरी में, ये सारी बातों का इन्होंने वर्णन किया है। फाइन,
एक चीज़ और है, आकाश चोपड़ा की बहुत ही अच्छी बुक है नंबर डू लाई, ठीक है। ये अगर बताया जाए दोस्तों, आकाश चोपड़ा ये टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं भारत की ओर से और बहुत ही खब्बू बल्लेबाज माने जाते थे। अगर ये क्रीज पर आ जाते थे तो काफ़ी देर तक ये टुक टुक करते रहते थे, ठीक है। तो क्या है कि इनकी जो बुक इन ऑथर्ड है, तो इस बुक का नाम याद कर लें। और अभी भी ऑस्ट्रेलिया जो पेटीएम सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया और भारत की, तो इसमें इन्होंने कमेंट्री भी की थी। तो अपनी कमेंट्री के लिए काफ़ी फेमस है, बीरेन सहवाग के साथ इनका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता है। तो नंबर डू लाई ये इनके द्वारा लिखी गई है। फाइन, ये आप नोट डाउन दोस्तों कर सकते हैं। अगला एक आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा सकता है, द नेहरूज इन प्रिजन मुशरिल हसन, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी है व्हेन स्टोन वॉल्स क्राई। फाइन, तो केवल इस बुक का नाम आप नोट डाउन कर लें, व्हेन स्टोन वॉल्स क्राई द नेहरूज प्रिजन इन मुशरिल हसन, इनके द्वारा, ठीक है। एक और बुक है चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये बुक जो है एस मेनन के द्वारा लिखी गई है। शिव शंकर मेनन जो है ये भारतीय इंडियन डिप्लोमेट है और इन्होंने दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे थे, ओके। और अगर अभी की बात की जाए तो पीएम मोदी जी के टाइम पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इनका नाम है अजीत डोभाल जी। ये अपने लिए बहुत फेमस माने जाते हैं, इनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम तक ये रह के आए थे। इनके बारे में आप नेट पर पढ़ेंगे, आपको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। एक आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डेडली इम्पैस, ये इंडो पाकिस्तानी रिलेशंस एट द डाउन ऑफ अ न्यू सेंचुरी, ये सुमित गांगुली के द्वारा लिखी गई बुक है। फाइन, तो केवल बुक का नाम नोट डाउन कर ले, केवल आपसे नाम दिया होगा और किसके द्वारा लिखी है बुक ये पूछा जाएगा। अ लाइफ इन द साइंस, ये बुक काफ़ी फेमस है, CNR राव के द्वारा लिखी है, अ लाइफ इन साइंस, ओके। और ये इंडियन केमिस्ट हैं who has worked mainly in solid state and structural chemistry, इन्होंने इसमें अपना काम किया है। He currently served as the head of the scientific advisory council to the Prime Minister of India। अगली जो बुक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाइल अ मेमोयर, ये दोस्तों तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई बुक है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, तस्लीमा नसरीन जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल ऑथर है और ये बांग्लादेशी ऑथर हैं और इनको देश छोड़ने तक के लिए भी कई बार इन पर इस तरह के एलिगेशंस भी लगाए गए थे क्योंकि इन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं। फाइन, तो कुछ ऐसा कहा जाता है जिसकी वजह से कई टाइम इन्होंने यूएस में भी अपना व्यतीत किया, ओके। और ये बुक आप नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, काफ़ी नोटेड हैं तो इस वजह से इनका क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। द बुक द रॉन्ग टर्न लव एंड वेट्रिल इन द टाइम ऑफ नेताजी, इस बुक के ऑथर हैं संजय चोपड़ा और नमिता रॉय घोष, ठीक है, ये आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। अगला एक प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है, चेन ऑफ कस्टडी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अनीता नैयर के द्वारा, ठीक है। नॉट आउट द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, ये IPL के बारे में एक बुक है, नॉट आउट द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। ये क्रॉनिकल्स द राइज ऑफ इंडियन डोमेस्टिक T20 क्रिकेट लीग, द इंडियन प्रीमियर लीग, ये बुक किसने लिखी है, डीस गौरव सीकरी, ठीक है। ये कौन है, स्पोर्ट्स लॉयर हैं और कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर भी हैं, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। फाइन, एक आपसे प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि द सेक्रेड डायरी ऑफ कस्तूरबा, ओके, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये ऑथर्ड है बाय नीलमा डालमिया अदर, ठीक है, इनके द्वारा ये इस बुक को ऑथर्ड है। ये इंडिया एन इमेजनरी क्रॉनिकल ऑफ द लाइफ ऑफ कस्तूरबा, कस्तूरबा जी की लाइफ के बारे में ये बताया गया है और ये गांधी जी की वाइफ थी जिनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता था, महात्मा गांधी जी, ओके। तो उनकी वाइफ के बारे में ये बुक बताती है, तो ये भी हाल ही में न्यूज़ में आई थी इसलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द बुक सो यू वॉन्ट टू नो अबाउट द इन्वायरमेंट, इस बुक के बारे में आप जरूर समझ लें क्योंकि ये बुक बिजल वचार जिमनी, इनके बारे में इनके द्वारा ये लिखी हुई बुक है। द बुक विल मेक चिल्ड्रंस एनालाइज एक्सप्लोर लव एंड रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा गया है, तो इस बुक को आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपका बन सकता है, ओके। एक और है, अभी आपने देखा था हाल ही में मूवी आई थी आमिर खान की, ओके, तो दंगल मूवी के बाद ये ऑटोबायोग्राफी जो है, बायोग्राफी जो है महावीर सिंह फोगट की, ये रिलीज़ हुई कि इन्होंने कैसे अपनी बेटियों को पहलवान बनाया और काफ़ी इनकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ उसमें मेंशन है। तो सौरभ डुग्गल इन्होंने इस बुक को लिखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी ऑफ वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट रेसलिंग कोचेस, ठीक है।
तो इनके बारे में ये लिखी गई है सौरभ डग्गल के द्वारा, तो आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। और पंजाब कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंदर सिंह, तो इनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है द पीपल्स महाराजा। ये किसने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑथर्ड बाय चंडीगढ़ बेस्ड राइटर कुशवंत सिंह, इन्होंने लिखी है। फाइन दोस्तों, अगली फेज में हम और अदर बुक्स के बारे में करेंगे, तो आप इनके नाम नोट डाउन कर लें और ये नोट डाउन कर लें किसके द्वारा लिखी गई है। एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।